हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 एंड फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद ओवरव्यू। दिस रिपोर्ट पब्लिश बाइनली, मतलब 2 ईयर्स, 2 साल में एक बार आती है। और ये कौन पब्लिश करता है इस रिपोर्ट को? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है कि पहला तो ये 2 साल में आती है एंड कौन पब्लिश करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और ये फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट हुई थी? 1987 के अंदर ये रिपोर्ट स्टार्ट हो गई थी। और टिल 2023 जो लास्ट रिपोर्ट आई है, जो वो 18th एडिशन था, ये भी आपको थोड़ा याद रखना है कई बार। और नेक्स्ट जो हमारा आएगा 19th, वो कब आएगा? 2025 में, क्योंकि लास्ट हमारा आया 23 में, तो 2 साल के बाद ये 2025 में आएगा। अब इस रिपोर्ट में जो मेजर पॉइंट है वो हम यहाँ पे देखेंगे। टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर, ये फिगर है 8,27,356 स्क्वायर किलोमीटर। ये वैल्यू तो याद नहीं रखना, बट ये टोटल लैंड मास हमारा जो है, हमारा टोटल एरिया है इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका 25.17% कवर करती है। इट मीन्स 100 में से अप्रोक्सीमेटली 25 हो गया। नेक्स्ट है इसके अंदर वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट हमारा जो इंडिया है, इसकी जो ईस्ट कोस्ट पे है, एक ईस्ट कोस्ट हो गया, ये वेस्ट कोस्ट हो गया। तो वेस्ट कोस्ट पे गुजरात से स्टार्ट होके नीचे केरला तक जो हमारा माउंटेन एरिया है, उसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। इसके अंदर जो लास्ट डिकेड, मतलब लास्ट के 10 साल में, ये 23 में रिपोर्ट आई, तो मतलब 2013 से 2023 तक हमारा लॉस हुआ है फॉरेस्ट के अंदर। गेन नहीं हुआ है, मतलब कम हुए हैं फॉरेस्ट, ज़्यादा नहीं हुए हैं। कितने कम हुए हैं वो ये वैल्यू लिखी हुई है, बट ये हमें याद नहीं, याद रहनी है, और हमें रखना भी नहीं है याद, क्योंकि इतना डिटेल में वो नहीं जाता। बस जस्ट ये याद रखना कि वेस्टर्न घाट के अंदर हमारा फॉरेस्ट एरिया वो रिड्यूस हुआ है, लॉस्ट हुआ है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद आते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आपने सुना होगा कि काफ़ी फॉरेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है ये जो एरिया हमारा। इसके बाद इधर को जो है ये नॉर्थ ईस्ट एरिया, ये वाला नॉर्थ ईस्ट एरिया बोलते हैं हम, क्योंकि ये नॉर्थ में है और ईस्ट डायरेक्शन में है। इसमें टोटल लैंड मास ये हमारे इंडिया का कितने परसेंट है? 8%, लेस देन 8, बल्कि लेस देन 8% है। लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट जो है टोटल इंडिया के 100 में से 21% ऑफ इंडियन फॉरेस्ट यहीं मिलते हैं। ये नहीं कि जो हमने लास्ट में पढ़ा था 25%, तो 21% यहाँ मिलता है, ऐसा नहीं है। जो 25% फॉरेस्ट है उसका 21% फॉरेस्ट कहाँ मिलता है? नॉर्थ ईस्ट के अंदर। और यहाँ पे भी नेट डिक्लाइन ही हुआ है। तो 2 पॉइंट हो गए, वेस्टर्न घाट में डिक्लाइन हुआ है और नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो किस किस स्टेट के अंदर? नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय एंड आसाम, इन सब में हमारा रिड्यूज हुआ है एरिया। और मिजोरम के अंदर हमारा इंक्रीज हुआ है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहाँ फॉरेस्ट गेन हुआ है, मतलब फॉरेस्टेड एरिया बढ़ा है, वो कौन सा स्टेट है? मिजोरम। और बाकी सारे स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, 7 सिस्टर स्टेट हैं, उन सब में हमारा फॉरेस्टेड एरिया रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट एक कार्बन स्टॉक के नाम से वर्ड काफ़ी आता है, जो पेरिस एग्रीमेंट आपने सुना होगा, उसके अंदर काफ़ी बात हुई थी, पेरिस एग्रीमेंट। ये इसके अंदर टारगेट रखा था इंडिया ने अपना, इतने बिलियन टन कार्बन सिंक की बात करी थी 2023 में। तो अभी हम 2023 तक ही हम 2.29 BT पहुंच गए हैं। इट मीन्स वी आर वेरी क्लोज टू आवर टारगेट। तो हो सकता है इस पे भी वो क्वेश्चन एक फ्रेम कर दे कि हम फार हैं, दूर हैं, पास हैं, कैन वी मीट दिस टारगेट और नॉट, वो सब क्वेश्चन ही कैन फ्रेम।
और बम्बू एरिया, अब बम्बू एरिया की बात करें फॉरेस्ट में, वो हमारा इंक्रीज हुआ है, ओके, ना कि डिक्रीज हुआ है। तो बम्बू एरिया हमारा इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट ये थोड़ा सा इसमें क्लियर करते हैं कि एक फॉरेस्ट कवर होता है वर्ड, एक ट्री कवर होता है, एक टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को, तो इन दोनों को मिला दो तो ये हो जाता है, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। एक स्कर्ब होता है, स्कर्ब कुछ नहीं होता, झाड़ियाँ होती हैं, हिंदी में अगर आप देखें तो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको झाड़ियाँ बोलते हैं। वो ना फॉरेस्ट कवर में आते हैं ना ट्री कवर में आते हैं, उनको सेपरेटली हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अब जो फॉरेस्ट कवर है, मतलब जो डेंस फॉरेस्ट है, जहाँ ज़्यादा एरिया है जो फॉरेस्टेड है, उसको हम फॉरेस्ट कवर बोल देते हैं, वो हमारा इंडिया में 21.76। सेकंड ट्री कवर, जो सेपरेटेड है, छोटे छोटे पैचेज में मिलते हैं ट्री, उनको हमने बोल दिया ट्री कवर, जो 3.41 है। और इन दोनों को मिला लो तो हमारा हो जाता है 25.17%, राइट। और अगर स्कर्ब की बात करें वो हमारा 1.33 है। नॉन फॉरेस्टेड एरिया हमारा 73.50 है, राइट। तो कई बार ये ट्रैप कर देता है आपको, टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर पूछ लेता है, कभी फॉरेस्टेड कवर पूछ लेता है, तो उसको आपको यहाँ से नोट करके रखना है कि कौन सा एरिया क्या है हमारा, राइट। ये हमने एक्स एक्सिस पे हमारा लैंड कवर लिखा है और परसेंटेज ऑफ इंडिया एरिया जो हमारा फॉरेस्टेड एरिया है वो वाई एक्सिस पे है। नेक्स्ट स्टेट यूटी रैंकिंग। अब हम स्टेट और यूटी के अंदर रैंकिंग, मतलब कौन कितने नंबर पे आ रहा है, किस में ज़्यादा फॉरेस्ट है, किस में कम है, किस में बढ़ा है, किस में घटा है, वो थोड़ा सा देखेंगे। हाईएस्ट इंक्रीज इन टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर, अभी हमने क्लियर कर लिया ना, टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कंबाइंड की बात कर रहा है यहाँ पे, उसमें हमारा हाईएस्ट इंक्रीज की बात कर रहा है, ना कि अभी है, ना कि परसेंटेज। इंक्रीज छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, फिर यूपी में, फिर उड़ीसा में, फिर राजस्थान में। तो आपको एटलीस्ट छत्तीसगढ़ को याद रखना है कि मैक्सिमम इंक्रीज इन टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर हुआ है। हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर मिजोरम के अंदर है हमारा। यहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करी है, वहाँ दोनों की बात करी थी उसने, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की। यहाँ सिर्फ फॉरेस्ट कवर, मतलब डेंसली फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे बढ़ा है, मिजोरम में, जो हमने पहली स्लाइड में भी देखा था। उसके बाद अगर स्टेट नेक्स्ट की बात करें तो गुजरात आता है। लार्जेस्ट फॉरेस्टेड एरिया, अब देखो एक कोई भी स्टेट है, उस दूसरा स्टेट है, एक तो उसके अंदर एरिया, क्यों कितने एरिया में फॉरेस्ट है, एक उसके टोटल एरिया का परसेंटेज कि किस में ज़्यादा है। तो अगर कोई छोटा स्टेट है और उसमें थोड़ा सा फॉरेस्ट ज़्यादा होगा तो परसेंटेज में वो ऊपर आ जाएगा, लेकिन जो स्टेट बड़ा है जैसे एमपी है, वो परसेंटेज में ऊपर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो टोटल एरिया ज़्यादा है उसका, लेकिन ओवरऑल तो उस फॉरेस्ट के एरिया ज़्यादा हो सकता है। जैसे लार्जेस्ट फॉरेस्टेड एरिया है वो एमपी में है, मतलब जैसे ये पूरा एमपी है तो इसमें जो फॉरेस्टेड एरिया है, मान लो ये 70 स्क्वायर किलोमीटर लिख दिया आपने, राइट। अब ये है हमारा मिजोरम, यहाँ पे मान लेते हैं हम 50 स्क्वायर किलोमीटर है। अब देखें तो देखो फॉरेस्टेड एरिया की बात करें तो हमारा एमपी में ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज की बात करेगा तो हमारा मिजोरम में ज़्यादा, क्योंकि ये टोटल एरिया, मान लो इसका टोटल एरिया है उसमें 50 ज़्यादा बन रहा है वैल्यू में। यहाँ हमारा टोटल एरिया है 500 का 70 स्क्वायर किलोमीटर में ही है, यहाँ हमारा एरिया है 100, तो 100 में से 50 है, तो ये तो 50% हो गया इसका, और ये 570 बहुत ही कम हो गया, लेकिन टोटल वैल्यू में ही हमारा एमपी ज़्यादा हो गया। फिर सेकंड पे हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र। ये रैंकिंग आई थिंक चेंज नहीं हुई है, सेम ही है जो लास्ट रिपोर्ट में थी। अब हाईएस्ट फॉरेस्टेड कवर देखो, हाईएस्ट फॉरेस्टेड कवर, हाईएस्ट परसेंटेज की बात कर रहा है, तो लक्षद्वीप छोटा है तो फॉरेस्ट है तो वो आ गया सेकंड पे मिजोरम, क्योंकि ये एरिया कम है इन यूटीज और स्टेट का, इसलिए ये हाईएस्ट। बट एरिया में वैसे परसेंटेज हटा दिया तो हमारा एमपी रहेगा। स्टेट यूटी विद मोर देन 33% फॉरेस्ट कवर।
एक्चुअली मोर देन 33% कवर बेटर माना जाता है किसी भी इकोलॉजी के लिए। स्टेट की इकोलॉजिकल मतलब इकोसिस्टम बेटर रहता है वहाँ का। तो अगर देखें तो स्टेट और यूटी में हमारे 19 स्टेट और यूटीज हैं, उनका फॉरेस्टेड कवर है वो ग्रेटर देन 33% है। इसको भी आप याद रखिए। अब करते हैं कि इनका गेन और लॉस। गेन और लॉस मतलब लास्ट में जो था, लास्ट रिपोर्ट के रेफरेंस में, तो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट गेन हमने अभी पढ़ा पहले पे मिजोरम में है, फिर गुजरात में है, फिर उड़ीसा में, फिर कर्नाटका। बिगेस्ट फॉरेस्ट लॉस, लॉस कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है? एमपी में, याद रखना है ये, कर्नाटका में और लद्दाख में। लार्जेस्ट ट्री कवर एरिया महाराष्ट्र के अंदर। देखो ट्री कवर मतलब ज़्यादा घना जंगल नहीं है, डेंसली फॉरेस्टेड नहीं है, पैचेज में हमारे ट्री हैं वो महाराष्ट्र में ज़्यादा हैं, ठीक है। और अगर वैसे देखें हमारा फॉरेस्टेड कवर में तो एमपी था। लार्जेस्ट ट्री कवर परसेंटेज में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ छोटा है महाराष्ट्र से, लेकिन इसी वजह से उसका परसेंटेज की बात करिए यहाँ पे उसने। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन हिल स्टेशन की बात करें तो हमारा अरुणाचल प्रदेश आएगा, उत्तराखंड आएगा, फिर कर्नाटक। कर्नाटका भी हिल स्टेशन क्यों है? क्योंकि ये हमारा वेस्टर्न घाट के अंदर है, राइट। तो ये सब आपका इसमें कवर करना है आपको। कुछ मैंने इस पर क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, और ये क्वेश्चंस आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।